Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject physics, class 9th and metric, syntax book board, Yamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start numericals of chapter number 6, which is equilibrium. Numerical number 6.1. A force of 25 Newton acts on a body. If moment arm is 2 meter, find the value of torque. यहाँ पर हमें टॉर्क फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। तो गिवन डेटा हमारे पास है फोर्स जो कि है 25 न्यूटन और डिस्टेंस जो कि हमारे पास है 2 मीटर। मोमेंट आर्म तो ये आपके पास मीटर में गिवन है, तो हम इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट भी आपके पास मीटर ही होता है। अब जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है टॉर्क। टॉर्क हमें फाइंड आउट करनी है प्रॉब्लम में। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू F इंटू डी, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली T इज इक्वल टू F की जगह पर हम 25 न्यूटन पुट कर देंगे और D की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2। 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50। तो टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। Numerical number 6.2. A force is applied perpendicularly on door 4 meters wide which requires a torque of 120 Newton meter to open it. What will be the minimum force required? यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें गिवन है, जैसे कि जो मोमेंट आर्म है और डिस्टेंस है 4 मीटर्स गिवन है और टॉर्क हमारे पास गिवन है 120 न्यूटन इंटू मीटर। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा बनाएंगे। तो गिवन डेटा में हमारे पास मोमेंट आर्म गिवन है जो कि है D इज इक्वल टू 4 मीटर और टॉर्क हमारे पास गिवन है जो कि है T इज इक्वल टू 120 न्यूटन इंटू मीटर। तो अब जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है फोर्स। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है इस प्रॉब्लम में। तो सॉल्यूशन में हम वही सेम टॉर्क वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, T इज इक्वल टू F इंटू डी। अब इस फॉर्मूला को हम करेंगे रीअरेंज क्योंकि हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है, बाकी टॉर्क और मोमेंट आर्म हमारे पास गिवन है। तो
हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा F इज़ टी अपॉन डी। तो सिंपली F इज़ टी की जगह टॉर्क की जगह पर हम टॉर्क की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि है 120 डिवाइड बाय मोमेंट आर्म जो कि D है। D की जगह पर हम पुट कर देंगे डिस्टेंस की वैल्यू जो कि है हमारे पास 4 मीटर। तो जब हम 120 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा हमारे पास 30 न्यूटन। न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन यूज़ होगा। तो F इज़ 30 न्यूटन ये आंसर है। Number 6.3. What is the moment of the couple of 10 Newton acting at the extremities of a rod 5 meter long as shown in figure below? How can this couple be balanced? यहाँ पर हमारे पास एक फिगर गिवन है और उस फिगर में दो फोर्सेस मींस कपल जिसे हम कहते हैं जब दो फोर्सेस होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है और फोर्स हमारे पास गिवन है 10 न्यूटन। डिस्टेंस जो कि मोमेंट आर्म है वो हमारे पास गिवन है 5 मीटर और हमें फाइंड आउट करनी है टॉर्क। तो सिंपली हम यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला प्लेस करेंगे T इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। यहाँ पर हम F की जगह पर 10 पुट करेंगे जो फोर्स की वैल्यू है और मोमेंट आर्म मींस डिस्टेंस की जगह पर हम डिस्टेंस की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 5। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन इंटू मीटर। मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू 50 न्यूटन इंटू मीटर। Numerical number 6.4. Two 10 kg masses are suspended at the ends of a rope which passes over a light frictionless pulley. The pulley is attached to a chain which goes to the ceiling as shown in the figure. What is the tension in rope and B in chain? दो मासेस गिवन है तो सिंपली हम यहाँ पर एक बार डेटा में पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर सीलिंग से एक रोप और एक चेन दो साइड्स हैं और मास दोनों जगह पर 10 kg है जैसे कि फिगर में शो हुआ है।
सिंपली हम गिवन डेटा बनाएंगे तो हमारे पास मास है 10 kg और ग्रेविटी जो कि कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डब्ल्यू वेट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डेटा में ही। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वेट इक्वल होता है मास इंटू ग्रेविटी के, तो हम यहाँ पर एम की वैल्यू 10 और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा 980 न्यूटन। रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास टेंशन इन रोप एंड टेंशन इन चेन। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दोनों टेंशन है, एक चेन में और एक रोप में। कंसीडर द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो उसमें जितनी भी फोर्सेस होती हैं तो नेट फोर्स जो होता है रिजल्टेंट होती है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया ज़ीरो। As there are no forces acting on the x axis, suppose अगर यहाँ पर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही एक्स एक्सिस पे, क्योंकि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, एक्स कंपोनेंट है, वहाँ पर हम अगर सपोज करें कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही तो वो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एफ वाई के लिए, तो एफ वाई इक्वल होता है T1 प्लस T2 माइनस W1 माइनस W2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो W1 और W2 जो हमारे पास आया है 98, तो सिंपली हम यहाँ पर 98 की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद T1 इक्वल T1 प्लस T2 माइनस 98 का माइनस का 98 था, माइनस का 98 दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो सिंपली माइनस 196 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, लेकिन साइन हम माइनस का ही यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू ज़ीरो, तो T1 प्लस T2 माइनस 196 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब हम 196 को मूव करवाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो हो जाएगा ये T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 196 और T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, मतलब ये एक T टेंशन इक्वल होती है T1 और T2 के। तो हम सिंपली T1 को T1 से प्लस कर देंगे जब यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 प्लस 1 किया तो ये हो गया 2T इज इक्वल टू 196 और T हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ही प्लेस कर देंगे और 2 जो है वो हमारे पास डिवीज़न में चला जाएगा, 196 डिवाइड बाई 2, तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 98 न्यूटन।
बी लेट द टेंशन इन द चेन। ये तो बात हो गई टेंशन इन रोप। अब बात करेंगे हम टेंशन इन चेन। तो टेंशन इन चेन मतलब T3। तो T3 को हम इक्वल टू कर देंगे T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो ये हो जाएगा 98 प्लस 98, क्योंकि हमारे पास जो T की वैल्यू आई है वो है 98। तो सिंपली हमने दोनों को प्लस कर दिया T1 और T2 को, तो ये हमारे पास आ गया 98। 98 प्लस 98, तो हमारे पास जो ओवरऑल चेन में जो टेंशन है वो आ गई, T3 की वैल्यू आ गई 190 न्यूटन। Numerical number 6.5. Find the tension in each cord in figure if the weight of the suspended body is 980 Newton. यहाँ पर हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर 3 कॉर्ड्स गिवन हैं, तीनों की T1, T2 और T3। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में टेंशन इन द फर्स्ट कॉर्ड मींस T1 फाइंड आउट करना है, टेंशन इन द सेकंड कॉर्ड मींस T2 फाइंड आउट करना है, और टेंशन इन द थर्ड कॉर्ड इट मींस T3 फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला टेंशन इन सेकंड कॉर्ड कैन बी रिजॉल्व। सेकंड कॉर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे T इज इक्वल्स टू T2 cos 45, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है T2 का वो 45 का एंगल है। तो हम दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए Tx और Ty, तो x के लिए हम यूज़ करेंगे cos 45 और y के लिए हम यूज़ करेंगे sin 45। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो Fx की वैल्यू है वो इक्वल है 0 के, मींस जो नेट फोर्स है x कंपोनेंट पे वो 0 के इक्वल है। तो T इज इक्वल्स टू cos थीटा cos 45 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0। T2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 0.7071 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0। तो T1 की जगह पर हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7071 T2। ओवरऑल जो वैल्यू आई है तो ये हमारे पास 1 हो गई। और Fy कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो साइन थीटा यहाँ पर यूज़ होता है, तो हम यूज़ करेंगे T2 sin 45 माइनस W, क्योंकि एक जगह पर आपके पास टेंशन की बात होगी, दूसरी जगह पर जो आपके पास y कंपोनेंट है वहाँ पर वेट है। एक जगह टेंशन है और दूसरी जगह जो फोर्स है वो वेट की है।
तो वेट के लिए W यूज़ करेंगे यहाँ पर, और वेट हमारे पास है 980 न्यूटन। सिंपली T2 साइन 45 जो कि है 0.7071 माइनस W, तो W की जगह पर हम 980 पुट कर देंगे। सिंपली 0.7071 T2 इज इक्वल टू 980, जो -980 है हम उसको इक्वल टू के राइट साइड पर मूव करवा देंगे, और उसके बाद हम T2 की वैल्यू को यहीं रखेंगे और 980 को हम डिवाइड कर देंगे 0.7071 से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास T2 की वैल्यू आएगी, मींस के सेकंड कॉर्ड की वैल्यू हमारे पास आएगी 1386 न्यूटन। T2 मीन्स सेकंड कॉर्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम सिंपली सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू को T2 की इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास T3 फाइंड आउट हो जाएगा। T3 इज इक्वल टू 0.701 इंटू 1386। सिंपली यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 979.90 न्यूटन। तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वो इक्वल आएगा 980 के बराबर तकरीबन। और उसके बाद FY कंपोनेंट की बात करें तो T3 माइनस W, जैसे कि हमने लास्ट टाइम T2 के साथ किया था, बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पर ये पुट हो जाएगी वैल्यू T3 माइनस W। T3 माइनस W की जगह पर 980 जो हमारे पास गिवन है हमने वो प्लेस कर देना है। देन T3 इज इक्वल टू 979.90 टन। Numerical number 6. A painter weighing 150 Newton is standing on a uniform plank 10 meter long at a distance 2 meter from one end of the plank. The weight of the plank is 50 Newton and it is supported by two ropes at the ends as shown in figure. Find the tension in the ropes. यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है और फोर्स W गिवन है, वेट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर डेटा बनाना है। गिवन डेटा हमारे पास है वेट ऑफ द पेंटर, वेट गिवन है पेंटर का W इज इक्वल टू 150 न्यूटन। लेंथ ऑफ प्लैंक गिवन है जैसे कि हमारे पास फिगर में शो हो रही है, L इज इक्वल टू 10 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पेंटर एंड पॉइंट A इज इक्वल टू 2 मीटर। जो डिस्टेंस है पेंटर और पॉइंट A के दरमियान वो है 2 मीटर। और वेट ऑफ द प्लैंक का जो ओवरऑल वेट है वो है W इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये हमारे पास है डेटा जो हमारी प्रॉब्लम में गिवन है।
रिक्वायर्ड डेटा जो है वो टेंशन एंड ड्रॉप है T1 और T2। हमें यहाँ पर सिंपली टेंशन फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन: द प्लैंक इज इन इक्विलिब्रियम, टेक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक, नो फोर्सेस एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। जो प्लैंक है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कोई भी ऐसी फोर्स जो है वो उस पर एक्ट नहीं कर रही एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक। तो एक्स एक्सिस पर कोई फोर्सेस नहीं है, तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया एफ एक्स और एफ वाई दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, क्योंकि ये प्लैंक जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर कोई चीज़ होती है तो उसका जो नेट फोर्सेस होती हैं जो एक्ट कर रही होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ज़ीरो कंसिडर की जाती हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने जैसे लास्ट टाइम प्रॉब्लम में किया था T1 प्लस T2 माइनस जो वेट गिवन है W1 माइनस W2, तो 50 और 150 दो वेट्स हमारे पास गिवन थे, 50 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। T1 प्लस T2 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, लेकिन हम साइन माइनस का यूज़ करेंगे क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है 150 उसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे। देन ये इक्वल हो जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 200। तो T1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास जो 200 वाली वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब टेंशन की बात करें तो T1 मल्टीप्लाई बाय 5, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो है आपके पास 10, तो 10 में से हमने यहाँ पर पहले लिया 5, T1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 3, देन माइनस T2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। इन वैल्यूज़ को हम जब T1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5T1, प्लस 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 450, माइनस T2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5T2 इक्वल्स 0। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 5, सिंपली पहले हमारे पास 5T1 माइनस 5T2 इज इक्वल टू माइनस 450, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को बाय 5 से, तो हमारे पास हो जाएगा 5T1 प्लस 5T2 इज इक्वल टू 1000, क्योंकि हमने जो 450 है इसको मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो आपके पास नाउ बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी हैव। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देंगे आपस में। तो पहले आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो 5T1 प्लस 5T2 इज इक्वल टू 1000 और 5T1 माइनस 5T2 इज इक्वल टू 4500।
इनको जब हम प्लस माइनस करके सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा 10t1 इज इक्वल्स टू 550। उसके बाद है t1 इज इक्वल्स टू 550 डिवाइड बाई 10, क्योंकि हमारे पास जब ये इक्वेशन अरेंज हो गई 10t1 इज इक्वल्स टू 550, तो हमने t1 को अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर मेंशन किया। उसके बाद इक्वल्स टू के बाद हमने 550 के नीचे 10 को डिवीज़न में रखा। जब 550 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास t1 की वैल्यू आ जाएगी 55 न्यूटन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हम t1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 200। तो t1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है 55, तो हमने 55 को यहाँ पर प्लेस किया, प्लस t2 इज इक्वल्स टू 200। तो t2 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर, और इक्वल्स टू के जो राइट हैंड साइड पर चला जाएगा 200। यहाँ पर प्लस में था 55, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 200 माइनस 55 इज इक्वल्स टू t2 is equals to 145 Newton. So this is about the problem number 6.6. Now the last numerical of chapter 6.7. Find the tension in the cable and components of the force exerted on the beam by the wall in figure. The weight of the beam is 300 Newton. तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। गिवन डेटा जो है वो है वेट ऑफ द बीम इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन। जो वेट है बीम का वो है आपके पास 300 न्यूटन। वेट एट द एंड ऑफ द बीम इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन। और जो वेट एट द एंड है, जो बिल्कुल लास्ट वाले साइड पर है, तो वो भी आपके पास 300 न्यूटन की इक्वल है। द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड पॉइंट, वॉल और पॉइंट ए के दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब 0 पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। लेंथ ऑफ द बीम गिवन है हमारे पास, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इज इक्वल्स टू ओ ए की जगह पर जो है हम लगा देंगे 5, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ओ से लेकर ए तक का 5 है, प्लस उसके बाद ए और बी के दरमियान डिस्टेंस 1 है। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस हो गया, पूरी जो लेंथ हो गई बीम की वो 6 हो गई, 6 मीटर। उसके बाद है वेट ऑफ द बीम एक्ट्स एट द सेंटर। तो ओवरऑल जो वेट है वो है ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन 2। तो ये इक्वल हो जाएगा 6/2 के, मतलब ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है, डिवाइड बाय, मतलब जो ओवरऑल जो हमने लेंथ फाइंड आउट की है उसको हम पुट करेंगे ओ बी की जगह 6 और डिवाइड बाय 2 जो कि फॉर्मूले का है हमारे पास। तो ये इक्वल हो गया 3 मीटर के। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला फिगर की हेल्प से। जो फिगर में वैल्यूज़ हैं इनटू दैट हमने यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस कर दिया है।
जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है टेंशन इन द केबल। हमें टेंशन इन द केबल फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द वॉल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द वॉल, और इसके अलावा हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला बाय अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जो रिजल्टेंट होता है नेट फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है ज़ीरो के, तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास हो गया ज़ीरो। तो सिंपली अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो एच माइनस टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एच इज इक्वल टू टी एक्स, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। एंड एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वाई कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो टी वाई इज इक्वल टू, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट टी वाई प्लस वी माइनस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें W1 और W2 जो हमारे पास गिवन है 300, तो टी वाई प्लस वी माइनस 300 इज इक्वल टू ज़ीरो, टी वाई प्लस वी माइनस 600 यहाँ पर ऐसे आया कि -300 मीन्स कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 600, लेकिन हम साइन यूज़ करेंगे माइनस की, तो टी वाई प्लस वी इज इक्वल टू 600 हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवा देंगे, तो v इज इक्वल टू 600 माइनस टी वाई, ये आप रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई। नाउ बाय अप्लाइंग द सेकेंड ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि जितनी भी ओवरऑल जो टॉर्क होती है, रिजल्टेंट जो टॉर्क होता है, नेट टॉर्क जो होता है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। तो हम सेकंड कंडीशन को देखते हुए अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो होगा W1 इंटू ओ सी, यहाँ पर जो एरो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय ओ बी माइनस टी वाई इंटू ओ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ओवरऑल जो हमारे पास फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 300 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब जो डिस्टेंस हमारे पास ओ और सी के दरमियान का था उसको लिखेंगे, प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय ओ बी के दरमियान जो डिस्टेंस था हमारा 6 था, माइनस टी वाई मल्टीप्लाई बाय ओ ए के दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको अगर
मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो ये 300 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 से तो ये हो जाएगा 900, प्लस 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 1800, और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे टी वाई से तो ये हो जाएगा 5ty इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके लिखें, जो वैल्यूज़ हैं हम उनको अपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाएं और सॉल्व करें तो वो हो जाएगा 2700, और टी वाई को हम अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे। 2700 के साथ डिवीज़न में 5 आ जाएगा, और जब 2700 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो टी वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 540 न्यूटन। उसके बाद है टेक द वैल्यू ऑफ टी वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट। उसके बाद जो वैल्यू है टी वाई की उससे हम इक्वेशन नंबर 3 से, जो हमारे पास टी वाई की वैल्यू आई है 540, उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देन वी गेट v इज इक्वल टू 600 माइनस 540। तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 60 न्यूटन, क्योंकि 600 में से हमने माइनस किया 540 तो हमारे पास वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। देन इफ़ वी कंसीडर द ट्राइंगल ओ बी डी, देन अगर हम कंसीडर करें ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं ओ बी डी, तो एक साइड होगा टी एक्स और एक होगा टी वाई। टी एक्स हम शो करेंगे टी कॉस थीटा से, और टी वाई हम शो करेंगे टी साइन थीटा से। तो टी एक्स टी कॉस थीटा 4 इक्वेशन नंबर 4 हो गई, और टी वाई टी साइन थीटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। टेक द वैल्यू ऑफ टी वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 5। अब सिंपली हम यहाँ पर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू टी वाई की और पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये हो जाएगा 540 इज इक्वल टू टी साइन 30। देन 5 इज इक्वल टू टी साइन थीटा, तो हम साइन 30 की वैल्यू की जगह हम पुट कर देंगे 0.5, तो t इज इक्वल टू 540 डिवाइड में चला जाएगा 540 डिवाइड बाय 0.5, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1080 न्यूटन। देन पुट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि एक तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हम कॉस थीटा, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करेंगे कॉस 30, तो टी एक्स इज इक्वल टू कॉस 30 इक्वल होता है 0.866 के, तो 0.866 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा 935.28 न्यूटन के। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे टी एक्स की इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एच कंपोनेंट जो हमारे पास आया वो है 935.28 न्यूटन। So this is all about the numericals of chapter number 6, equilibrium. Thank you so much.